हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो गाइस आज ये स्टार्ट स्पेनिश लैंग्वेज सेशन 2। आज स्पेनिश लैंग्वेज का दूसरा दिन, मैंने पार्ट 2 आज मैं लाया हूँ। तो पिछले वाले वीडियो में हमने स्पेनिश के बारे में हमने बेसिक डिटेल्स हमने ले ली थी कि स्पेनिश क्या होता है, स्पेनिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और स्पेनिश का हमने कुछ बेसिक वर्ड्स हमने समझ लिए थे कि स्पेनिश के बेसिक वर्ड्स क्या क्या है, और हम इसके बेसिक डिटेल्स स्पेनिश के हमने समझ लिया कि स्पेनिश लैंग्वेज क्या है और स्पेनिश लैंग्वेज कहाँ का यूज़ होती है। हमने ये बेसिक डिटेल्स हमने स्पेनिश के हमने ले ली थी, और प्लस हमने उसके 15 वर्ड्स हमने करते स्पेनिश के। तो आज अपन स्पेनिश लैंग्वेज का पार्ट 2 चालू कर रहे हैं, है ना। पिछले वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो फिर आप ये वीडियो से भी अब अच्छे से सीख जाओगे। तो चलो मुद्दे में आते हैं, मतलब अपने वीडियो में आते हैं। देखो, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ग्रीटिंग, समझे। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन इन स्पेनिश। आज का टॉपिक ये है, मतलब आज हम ये समझेंगे कि हम स्पेनिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं और लोगों को ग्रीट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीट कैसे कर सकते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज के द्वारा। तो चलो समझते हैं। मुझे खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको ये वाला वर्ड नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। होला अमीगो, होला हेलो फ्रेंड। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। होला अमीगो मतलब होता है फ्रेंड। ओके, अमीगो मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अगर आप होला अमीगो लगाओगे तो ये आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि अगर आप होला सर लगाओगे तो होला सर भी एक इंट्रोडक्शन वर्ड हो जाएगा। क्या आप दूसरों को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना फिर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा। होला अमीगो मतलब हेलो फ्रेंड। होला मतलब होगा हेलो, होला मतलब सिंगल हेलो, होला अमीगो मतलब हेलो फ्रेंड। अमीगो का मतलब होता है फ्रेंड। मैं llamo सोहेल, माई नेम इज सोहेल, ठीक है। तो आप ये भी इंट्रोडक्शन वर्ड में आता है ना, हेलो फ्रेंड भी और माई नेम इज सोहेल भी। ये भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने बारे में। तो आप इंट्रोड्यूस करते टाइम आप ये वाला वर्ड बोलोगे, मी llamo सोहेल, माई नेम इज सोहेल। अगर आप फुल नेम लगाना चाहते हो तो आप फुल नेम भी लगा सकते हो, है। तो और उसके बाद आता है कोमो ते यामास। क्या होता है कोमो ते यामास। अब कोमो ते यामास व्हाट इज योर नेम। या भी सवाल पूछ रहे हो, जैसे कि मेरा नाम तो सोहेल शेख है, तो फिर मैं मी यामोस सोहेल लगाऊंगा। और मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ ना, आप दूसरों का नाम पूछते हो तो कोमो ते यामास आप लगाना। कोमो ते यामास मतलब कि आपका नाम क्या है, और मी यामोस सोहेल मतलब कि मेरा नाम सोहेल है। मतलब मैं मी यामोस सोहेल मैं अपना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और कोमो ते यामास से मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ। ओके, समझ में। केतल मतलब होता है, ये क्वेश्चन वर्ड है। केतल मतलब होता है हाउ आर यू। केताल मतलब होता है हाउ आर यू, है ना। तो केतल, है ना, हाउ आर यू। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाउ आर यू, जैसे हम बोलते हैं कि हाउ आर यू के ताल, कि आप जैसे बोलते हैं ना कि अरे ओए कैसा है भाई तू, अच्छा है ना। हाँ, जैसे आप जैसे कि हिंदी में बोलते हो ना, फिर आप किसी भी लैंग्वेज में बोलते हो कि भैया कैसे हो, बढ़िया हो ना, बढ़िया कैसा बा, बढ़िया बा। ऐसा बोलते ना, ये ठीक है, सही है। केतल मैंने, और केतल पता है असल में हिंदी का अगर आप बोलोगे ना, कि अगर आप अपने दोस्त से मिलते हो ना, किसी से मिलते हो, तो आप क्या बोलते हो सबसे पहले कि क्या हाल है। मैंने क्या और ताल, तो ना हाल, मैंने के ताल, तो उसमें थोड़ा सिमिलर आता है। मैंने आपको बोला था पहले वाली वीडियो में कि स्पेनिश और हिंदी थोड़ा बहुत सिमिलर है। स्पेनिश और हिंदी जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलर में आते हैं। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आप स्पेनिश आराम से सीख जाओगे। इवन आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग है तो आप स्पेनिश भी आप अच्छे से सीख जाओगे। केतल हाउ आर यू। अस्तोय बीन, देखो अस्तोय बीन एक्चुअली में
अस्तोय का मतलब होता है आई एम फाइन, लेकिन मैंने इसको फाइन करके रखा है। और फाइन के लिए आएगा बेन, ठीक है, फाइन के लिए क्या आएगा, बेन। अस्तोय बेन मतलब कि आई एम फाइन। ओके, मुचो गुस्तो, मुझे गुस्तो मतलब होगा नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू मतलब मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जैसे हम बड़े आदमी को बोलते हैं ना कि जैसे हमको कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है, नाइस टू मीट यू, तो वैसा ही मुझो गुस्तो नाइस टू मीट यू में लगा सकते हो। और अस्तोय बीन का मतलब होता है आई एम फाइन, और बेन मतलब आई एम फाइन, मतलब बेन मतलब फाइन। तो नोट डाउन कर लिए इसको, समझ में आया ना इतना, समझ में आया दोस्तों। और जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि होला अमीगोस, ओके, मी यामोस सोहेल, और कैसम्बा मैंने हवा दी उसके बाद हम सब बढ़िया है, मैंने अस्तोय बेन फाइन एंड मुझे कुछ तो आपसे अरे साहब आपसे मेरे को तो बड़ी खुशी हो गई तो ऐसा नाइस टू मीट यू, है ना। तो ये लिख लेना। चलो हम दूसरे स्लाइड में आते हैं। चलो आज मैं वापस में स्पेनिश के 10 वर्ड लाया हूँ, है ना। तो चलो समझते हैं। लिब्रो मैंने बुक, लेचे मैंने मिल्क, होटल को होटल बोलेंगे, सॉरी मैंने लॉ सेंतो, क्लोथ मैंने कमीजा, टेबल मैंने मेजा, पाइनएप्पल मैंने पीना, बैंक मैंने बैंको, मामा। अब इसमें देखो मैंने आपको बोला था ना पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हिंदी और स्पेनिश इनके जो मतलब है ना, इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो पूरे के पूरे तरफ सेम है ना। जैसे कि मामा हम किसमें बोलते हैं, जैसे कि हम अपने मम्मी को माँ बुलाते हैं, लेकिन इसमें मामा बुलाते हैं, मतलब 2 माँ इस पर लगते हैं तो इसमें मामा लग जाता है। और इसमें डैड मतलब पापा, जैसे हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं पापा, तो हिंदी पर पापा, तो यहाँ पर भी पापा। इवन इंडिया में भी पापा बुलाते हैं और इंग्लिश में डैड बुलाते हैं इसको, बट स्पेनिश में भी पापा ही बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। स्पेनिश में मॉम को मामा बोलते हैं और डैड को पापा बोलते हैं। ये बहुत सिंपल है, समझना। टेबल मैंने मेजा, देखो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मेज मेजा, कमीज कमीजा, टेबल का मेज। पाइनएप्पल का होगा पीना, ठीक है, पीना में एक छोटी सी डॉट लग जाएगा। उसके बाद सॉरी का मतलब लॉस एंड, तो है ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हम स्पेनिश से हम इंट्रोड्यूस कैसे कर पाते हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस अपन कैसे कर सकते हैं ना। और हाँ, मैं स्पेनिश को मैं फास्ट में नहीं पढ़ाऊँगा, या फिर मैं ऐसा नहीं सोच रहा कि मतलब मैं स्पेनिश को मैं जल्दी पढ़ा दूँगा। मैं ऐसा मेरा इरादा कुछ भी नहीं है। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा, बेसिक टू एडवांस तक मैं समझाऊँगा। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ समझना है ना, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई दूंगा और मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। लेचे माने मिल्क, होटल मैंने कहा होटल, ये सेम होगा। होटल में कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि होटल में होटल जाएगा। मामा में कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मॉम है। पापा का तो जैसे इंडिया में पापी बोलते तो फिर डैड आएगा। और स्पेनिश पे भी मामा, बैंक, बैंको, पाइनएप्पल। वैसे अगर आपको लग रहा है कि स्पेनिश हार्ड है, तो स्पेनिश सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बोल दिया कि स्पेनिश है वेरी सिंपलेस्ट लैंग्वेज। और मैं आपको जल्दी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ा करके सिखाऊंगा कि आपके जो बेसिक्स है वो मतलब वो हो जाए, क्लियर हो जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, है ना। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।